कुछ इमरान खान के केस में अनोखे हो रहे हैं। ऐसे अफ़आल, ऐसे तरीके, ऐसे अहकामात ईजाद हो रहे हैं जो अदलिया में पहले ना कभी ऐसे अहकामात पास हुए, ना ऐसे प्रैक्टिसेस हुई। न लॉ मिनिस्ट्री ने अपनी तारीख़ में कभी इस तरह एनओसी दिया जो 29 अगस्त को इन्होंने खान के अटक जेल में ट्रायल के हवाले से दिया। ना इस तरह कभी इस्लामाबाद का कोई जज पंजाब या दूसरे किसी सूबे में जो है ट्रायल करने के लिए गया है। ये सब अजूबे हैं जो आजकल हो रहे हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि किसी भी कानून की कोई शिक के तहत ना वज़ारत कानून को कोई इख्तियार है और ना अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब के पास अपनी तय कोई इख्तियार हैं कि वो ख़ुद तय करें कि मैंने पंजाब में ट्रायल करने हैं। अगर ये प्रिंसिपल अला होता है तो इसका मतलब है कि कल कला को अगर अबुल हसन ज़ुल्करनैन जो हैं वो कहें कि जी मैं लांडी में करना चाहता हूँ तो कराची में जाऊँगा, तो इसका मतलब है वो लांडी भी जा सकता है। तमाम इल्ज़ामात जो हैं गलत साबित हुई नशे के हवाले से। फिर उनके अमली तौर पे लोगों ने उनकी इस्लाम से मोहब्बत और पंजगाना नमाज का उसको आदी पाया। कुरान करीम की तिलावत करते हैं सारा दिन। तो जो लोगों ने इनके हवाले से मफरूज़े बनाए थे और तवक्कुआत रखी थी कि शायद किसी चीज़ पे कोई कमज़ोरी तो आ जाएगी, अब हैरान हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अब क्या करें। सुबह सवेरे साइफर केस के ट्रायल कोर्ट के जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब जो हैं फिर अटक चले गए, बावजूद इसके कि कल हाई कोर्ट में यह तस्लीम किया गया कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो अटक जेल में खान साहब को रख सकें। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत अबुल हसन ज़ुल्करनैन जो हैं अटक में ट्रायल कर सकें। इसके बावजूद भी लाकानूनियत की इंतहा हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कोई इम्तनाई भी जारी नहीं किया और हुक्म भी नहीं सुनाया। अगर हुक्म सुना भी देते तो शायद जो है आज ये जुडिशल रिमांड फिर इलीगली गैर कानूनी तौर पे एक्सटेंड नहीं होता। तो ये अंधेर नगरी हैं और चौपट राज हैं। अब हमारा काम अदालतों को कायल करना होता है, कानूनी मुआवनत करनी होती है, इलीगलिटीज़ और परवर्सिटीज़ जो हैं बयान करनी होती हैं जो हमने अपने तय की। लेकिन जो जिस नहज पे अदलिया निकल पड़ी हैं और पहले अदालतों को अपनी रेपुटेशन का बड़ा ख्याल होता था, अब आजकल ये लगता है कि कोई चीज़ जो है ये ख़ातिर में नहीं ला रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब से जो हैं हमारी गुजारिश है कि जो हमारे मुकदमात में महफूज आर्डर्स हैं, जो अहकाम उन्होंने महफूज किए हुए हैं, अगर वो सादिर फरमा दें ताकि एक डायरेक्शन हमें मिल सके और हम या आगे जा सकें या फिर अगर इधर ही इंसाफ हो जाता है और जो गैर कानूनी अहकामात हैं वो कालादम करार दिए जाए। ये लाकानूनीत है और इस लाकानूनीत की रोकथाम के लिए लोग दादरसी के लिए हाई कोर्ट आते हैं। खान साहब की रिट पिटीशन जो हैं या के बाद दीगरें जो हैं अब उसमें फ़ैसले महफूज हुए, उम्मीद है जल्द फ़ैसले आ जाएंगे। सर, आप नहीं समझते कि जिस तरह बाकी सियासतदानों के केसेस चलाए गए माजी में, उसी तरह के केस इमरान खान की भी है, लेकिन वो उसी तरीके के साथ नहीं चलाई जा रही जिस तरह दीगर लोगों की? देखिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस बनाने का मकसद, अटक जेल में रखने का मकसद ये था कि किसी तय उसको तोड़ा जा सके। अब उनका ख्याल ये था जिस तरह इन्होंने परसेप्शन बनाई थी और जो लघु और बेबुनियाद इल्ज़ामात किरदार कुशी के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ लगाए थे कि जी चूँकि कोकेन के एडिक्ट हैं तो लिहाजा वो टूट जाएंगे, और राना सनाउल्लाह टॉक शो में बार बार ये बातें करते रहे। आज उनको 38-39 अयाम हो गए हैं जेल में और पूरा जेल गवाह हैं कि कोई चीज़ उनके टेस्ट लिए गए, उनकी कोई कमज़ोरी सामने नहीं आई। अब कोई कमज़ोरी खान साहब की सामने नहीं आई हैं और इस पे ये सब परेशान हैं। इनका ख्याल था कि किसी चीज़ पे तो ये हथियार डाल देगा, लेकिन वो तमाम मफरूज़े, वो तमाम इल्ज़ामात जो हैं गलत साबित हुई नशे के हवाले से। फिर उनके अमली तौर पे लोगों ने उनकी इस्लाम से मोहब्बत और पंजगाना नमाज का उसको आदी पाया। कुरान करीम की तिलावत करते हैं सारा दिन। तो जो लोगों ने इनके हवाले से मफरूज़े बनाए थे और तवक्कुआत रखी थी कि शायद किसी चीज़ पे कोई कमज़ोरी तो आ जाएगी, अब हैरान हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अब क्या करें। इंशाअल्लाह खान जो हैं सुरखरू होकर निकलेगा
हमें बस ज़रूरत है कि हमारी अदलिया जो है अपने डब पे आ जाए। सर, कल लंदन से एक अहम खबर सामने आ गई कि मियां नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो एज अ मेंबर ऑफ कोर कमेटी आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? मैंने अता तारड़ साहब को कहा था, उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है एक टॉक शो में और 15 अक्टूबर को आएंगे। मैंने कहा था तारड़ साहब अगर नहीं आए कि जी आप देख लेंगे। हमने देख लिया कि वो जो गए थे दवाई के लिए और इलाज के लिए, वो जो हैं 21 अक्टूबर 2023 तो क्या उन्होंने अब पाकिस्तान नहीं आना है, क्योंकि उसका अपना भी जो फ़ैत हैं वो उसका फ़ैत भी निज़ाम से उठ चुका है। बाकी जो है उसको पता है कि पाकिस्तान आएगा। तो ये और इसके बाद 16 माह में इसके भाई ने जो यहाँ पे पाकिस्तान में तबाही मचाई, बदउनवानी की, करप्शन की, उसकी अभी बार बार जो हैं आप लोगों के सामने, कौम के सामने ये स्कैम्स आएंगे और बड़े अजीब व गरीब स्कीम अभी तक हमें रिपोर्ट हो रहे हैं। तस्दीक करने के बाद इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। मीडिया पे ये सर आप क्या समझ रहे हो, अभी तक हमने पाकिस्तान में नहीं देखा था कि कोई जज जेल में गया हो और जो मुलजिम है उसकी जो समाअत है या जो केस है वो आज सुना हो, लेकिन इमरान खान साहब के केस में यही हो रहा है। तो क्या वजह है? कोई डर है, खौफ है या कोई और वजह है? सब कुछ इमरान खान के केस में अनोखे हो रहे हैं। ऐसे अफ़आल, ऐसे तरीके, ऐसे अहकामात ईजाद हो रहे हैं जो अदलिया में पहले ना कभी ऐसे अहकामात पास हुए, ना ऐसे प्रैक्टिसेस हुई, न लॉ मिनिस्ट्री ने अपनी तारीख़ में कभी इस तरह एनओसी दिया जो 29 अगस्त को इन्होंने खान के अटक जेल में ट्रायल के हवाले से दिया। ना इस तरह कभी इस्लामाबाद का कोई जज पंजाब या दूसरे किसी सूबे में जो है ट्रायल करने के लिए गया है। ये सब अजूबे हैं जो आजकल हो रहे हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि किसी भी कानून की कोई शिक के तहत ना वज़ारत कानून को कोई इख्तियार हैं और ना अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब के पास अपनी तय कोई इख्तियार हैं कि वो ख़ुद तय करें कि मैंने पंजाब में ट्रायल करने हैं। अगर ये प्रिंसिपल अला होता है तो इसका मतलब है कि कल कला को अगर अबुल हसन ज़ुल्करनैन जो हैं वो कहें कि जी मैं लांडी में करना चाहता हूँ तो कराची में जाऊँगा, तो इसका मतलब है वो लांडी भी जा सकता है।